एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में आपके पार्टनर के लिए हम देखने वाले हैं आज की शाम, यानी कि फुल मून की शाम जो है आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम देखेंगे आज की अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, सो रीडिंग का टॉपिक आज का हमारा रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके पार्टनर से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा और फोकस कीजिएगा आज की आपकी इस रीडिंग में। ओके, सो आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहेंगे, क्योंकि ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये फुल मून के अकॉर्डिंग रीडिंग हो रही है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। फोकस कीजिए आप कार्ड्स के ऊपर। ओके, सो फोकस कीजिए आप। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ठीक है। सो क्या है कि कार्ड को सफल करना काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी पॉजिटिव होता है। इस समय मैं आपकी एनर्जी से कार्ड को जो है सफल कर रही हूँ और चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी को मैं बहुत अच्छे तरीके से कैच करूँ आपके पार्टनर के लिए। ओके, सो यस, अब जो है हम कार्ड्स निकाल सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये ज़्यादा कार्ड्स हैं सो नहीं लेंगे हम। ओके, डेविल की एनर्जी आई है। हेरोफेंट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं आज शाम को आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं काफ़ी मिक्स सी बातें हैं, काफ़ी ज़्यादा मिक्स वाली बातें हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन बातें कर रहे हैं, ये पर्सन हमेशा इनका माइंड जो है ना बदलता रहता है आपको लेकर के। मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं आपको लेकर के इनके। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया है मुझे, किस बात को लेकर के मेरे दिल में इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे खुद को कोई समझ में नहीं आ रहा है, खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा हूँ आजकल, क्यों मेरा मन बौखला गया है, क्यों इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गया हूँ, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्या करूँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर ना गुस्सा बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत 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 ज़्यादा है, थोड़ा नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा है। और ये गुस्सा अपने आप आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके किसी बिहेवियर की वजह से या उसके किसी बात पे गुस्सा आ रहा है मुझे, ऐसा नहीं है। ये अचानक से मुझे गुस्सा आ ही जा रहा है, उसके बारे में सोचने पे गुस्सा आ रहा है। ऐसा लगता है कि हम दोनों को कोई अलग करना चाहता है, इसलिए शायद मुझ पे कोई कंट्रोल कर रहा है, मुझ पे कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा पहले से बदल गया हूँ। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने को मिलेंगे मेरे में।
मैं पहले नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि अब हो गया हूँ ना, एकदम से नहीं। मैं भरोसा नहीं कर सकता कि मैं वही इंसान हूँ जो कि पहले था। मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं है। मैं ऐसे कितना बदल सकता हूँ, कितना बदल गया हूँ मैं खुद को देख करके काफ़ी चौकन्ना हो गया हूँ। मैं काफ़ी चौंक रहा हूँ कि यार ऐसे कैसे मेरे थॉट्स जो है ना बदल सकते हैं, ऐसे कैसे। मैं उसको लेकर के काफ़ी फोकस था, उसको लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, लेकिन अब जो है अचानक से ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, सच में ये मुझे चौंका देने वाले चेंजेस नज़र आते हैं। मेरे अंदर इतनी निगेटिविटी कभी नहीं थी, मेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा उसके लिए कभी नहीं था, लेकिन आजकल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना कि मैं मतलब चीखने लग रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। कभी कभी मन करता है कि अल्कोहल लूँ, कोई नशीली चीज़ का सेवन करूँ, जिससे जो है ना मैं इसकी यादों से बच पाऊँ। मैं इसकी यादों में एकदम से डूबना नहीं चाहता। मैं एकदम से बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे इसकी यादों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा कभी कभी हो रहा है, मेरे अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। द हायराफेंट की एनर्जी है। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार बहुत, मैं क्या करूँ, मैं इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ ना, इतना ज़्यादा टेंशन में हूँ ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं। किससे गाइडेंस लूँ, किससे गाइडेंस लूँ मैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि गाइडेंस लूँ नहीं लूँ, गाइडेंस लूँ नहीं लूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं जो है ना परेशान हो गया हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि एक तरफ मुझे ऐसा फील होता है ना कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मेरी लाइफ बड़ा डिस्टर्ब चल रही है यार, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में मैं जी रहा हूँ। मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ तक पहुँची है और कहाँ से कहाँ तक अभी चल रही है, ये मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ ऐसी तो नहीं थी, फिर ये ऐसी क्यों हो रही है मेरी लाइफ में। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं यार, इतनी सारी चीज़ें, एक एक करके, ये वो ऐसा वैसा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं अपनी लाइफ को नहीं संभाल पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा हूँ। मैं कैसे संभालूँ, मैं खुद को कैसे संभालूँ, कोई आइडिया नहीं लग रहा है मुझे। कैसे खुद को संभालूँ, उसको संभालूँ, किसको संभालूँ, मैं कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मुझे कि कैसे होगा ये। आखिर ये मुझे कब जस्टिस मिलेगा, कब मुझे जो है ये सारी चीज़ें मैं रियलाइज़ कर पाऊँगा, कब मैं आगे बढ़ पाऊँगा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों मेरी लाइफ में, ये बार बार ऑब्स्टिकल्स क्यों। मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं, जितने भी आए हैं, इन ऑब्स्टिकल्स ने हम दोनों के बीच में बहुत 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 लंबी दूरी क्रिएट करी है। बहुत ज़्यादा लंबी दूरी। मेरा ऑन ऑफ करना, उसका मेरे साथ उस कनेक्शन को फील ना करना, उस कनेक्शन में आगे ना आना, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं तुमसे नहीं बता सकता, जो कि मैं शायद किसी से नहीं बता सकता, वैसी वैसी चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी हैं अपनी लाइफ में। बहुत कुछ मैं फेस तो नहीं करना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों को। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में कोई बात उतना ख़ास नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इन सारी चीज़ों को देख करके। कितना पेन दिया है मैंने उसे, कितनी ज़्यादा मैंने उसे, कितनी ज़्यादा, एक होता ना कि इंतज़ार ही करवाया, और इंतज़ार के अलावा और मैंने कुछ उसको दिया नहीं। इंतज़ार करवाया सिर्फ, जो कि गलत है। इंतज़ार मुझे नहीं करवाना चाहिए, सरासर गलत है। मैं क्यों इंतज़ार करवाऊँ किसी को। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा अपसेट। मुझे इतना अपसेट फील हो रहा है ना, मुझे इतना दुख फील हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता कि ये दुख मुझे क्यों फील हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा रिग्रेट फील मुझे। ये पर्सन ये भी बातें कर रहे हैं कि ये पर्सन बहुत दुखी है,
इनका मन बहुत ज़्यादा दुखी है, इनका मन बहुत परेशान है, इनके मन में 1000 तरीके के क्वेश्चंस चल रहे हैं। क्यों क्यों कैसे, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, ये पर्सन काफ़ी परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं बहुत 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 मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ यार, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं। कुछ चीज़ें चाहता हूँ कि मैं बैलेंस कर लूँगा, कुछ चीज़ें चाहता हूँ कि मैं सही कर लूँगा, लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पाती हैं, वो सही नहीं हो पाती हैं। मैं रातों को नींद भी नहीं ठीक से ले पा रहा हूँ। एकदम से मेरी नींद एकदम उड़ गई है। ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ खो गया है, सब कुछ, जैसे कि सब कुछ इधर का उधर हो गया है, सब कुछ एकदम से जो पहले नहीं था वो हो गया है। क्यों हो गया है ये, मेरे साथ ही क्यों हुआ है, ये मेरे साथ कैसे हो गया है, मेरे साथ क्यों हुआ है, कुछ आइडिया नहीं लग रहा मुझे। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ। मुझे खुद को जो समझना चाहिए, जो खुद को मुझे करना चाहिए, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे लाइफ में मुझे कभी भी इन सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, मुझे कभी भी इन सारी चीज़ों को ले करके नहीं चलना पड़ा। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कैसे हो सकता हूँ, मुझे खुद को आइडिया नहीं है। इतना ज़्यादा डिस्टर्ब, इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब वाली एनर्जी क्यों है, मेरे साथ क्यों है। मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना कि मैं एकदम से परेशान हो गया हूँ कि क्या करूँ मैं लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइफ को काफ़ी स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि नहीं हो पाएगा। लाइफ को मैं बहुत स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अपने आप को एक ऐसे रिश्ते में देख रहा हूँ ना, जहाँ पे मैं घिर गया हूँ, जहाँ पे मैं रुक गया हूँ, जहाँ पे मैं एकदम से तकलीफ़ और दर्द के मारे चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, और वो दर्द तकलीफ़ सुनने वाला कोई नहीं है। नज़रअंदाज करना उसका जो है ना, मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। इग्नोर करना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। वो तकलीफ़ देना मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है, घुटन सी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। ओके, देखते हैं कि ये जो पर्सन है क्या कहते हैं इनसे। गाइड करें एंजल्स। द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में सबसे पहले कि ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि न जाने कितने तुमने अपने दिल में चीज़ें छुपा के रखी हैं, न जाने कितने, बहुत सारी बातें ऐसी मुझे लगती हैं कि तुमने छुपा के रखी हैं, बहुत सारी बातें, और तुमने कहीं भी नहीं है, तुमने किसी से नहीं कही, ना मुझसे ना किसी और से, किसी से तुमने बताई नहीं है। जो भी तुम्हारी फीलिंग्स है, जो भी तुम्हारे इमोशंस हैं, तुमने अब तक रखी है, अपने आप तक रखी है, संभाल के रखी है। मुझे लगता है कि इतना भी किसी को, है ना, इतना भी किसी को हाइड नहीं करना चाहिए जितना कि तुमने हाइड किया हुआ है। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हें जो है ना, इस रिश्ते में थोड़ा सा सोचना चाहिए,
थोड़ा सा कुछ चीज़ों के ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हें ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें इस रिश्ते को और ज़्यादा सुंदरता से संभाल सकते हो, तुम और ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में जो है ना बहुत ही ज़्यादा बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं। तुम्हारे मन की बातें ही तुम्हें परेशान कर रही हैं और कुछ नहीं है। तुम्हारे मन में 1000 तरीके की बातें हैं, 1000, एक नहीं है, बहुत ज़्यादा बातें हैं और तुम उन बातों को छुपा रहे हो, तुम उन बातों को इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन की बातें कोई जान नहीं पाएगा, कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा। तुम बता के तो देखो, तुम एक बार बता के तो देखो। कौन नहीं समझ सकता है, कौन नहीं समझ सकता है। किसी के ऊपर ट्रस्ट करोगे तब तो, तुम्हें तो किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। किसी के ऊपर ट्रस्ट करोगे तब तो तुम्हें पता चलेगा ना कि हाँ तुम किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तुम्हें तो ट्रस्ट ही नहीं है ना किसी के ऊपर, किसी को बताना ही नहीं है तुम्हें, किसी को बोलना ही नहीं है तुम्हें। यही तो तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है। देखो, तुम लोगों के रिलेशनशिप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एटीट्यूड। एटीट्यूड है। मैंने रियलाइज़ इतना किया है कि तुम लोगों के रिलेशनशिप में ना तुम्हारा एटीट्यूड अलग है। उसका एटीट्यूड क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता है, बट तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी अलग है। तुम काफ़ी एटीट्यूड में रहते हो, तुम हमेशा उसे चाहते हो कि वो तुम्हारे मन की करे। तुम हमेशा चाहते हो कि वो तुम्हारे कंट्रोल में रहे। नहीं हो सकता ना कुछ, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं, ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि तुम्हें एक बार पूछना चाहिए, तुम्हें एक बार ट्रस्ट करना चाहिए, तुम्हें ट्रस्ट करके देखना चाहिए क्या है रियलिटी, क्या नहीं है, कैसा है, सब कुछ तुम्हें देखना चाहिए। तुम हर एक चीज़ देख सकते हो, तुम्हारा ये अधिकार है, लेकिन तुमने देखा नहीं, तुमने सोचा नहीं, तुमने बताया नहीं। अभी मुझसे बता रहे हो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ ना कि तुम इंतज़ार करो, तुम इंतज़ार करो, क्योंकि तुमने गलती करी है। तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारे ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से सब कुछ तहस नहस हुआ है, सब कुछ इधर का उधर हुआ है। सारी गलती तुम्हारी है, सारी की सारी गलती तुम्हारी है, किसी और की गलती नहीं है। ये किसी और की गलती बिल्कुल भी नहीं है। तुमने सही वक्त पे सही डिसीज़न नहीं लिया है और इसके तुम जिम्मेवार हो, इसके सरासर तुम ही जिम्मेवार हो, कोई और नहीं है, कोई तीसरा पर्सन नहीं है इसका रिस्पॉन्सिबल। इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ तुम हो। क्या बिगड़ा है, नहीं बिगड़ा है, ये तुम्हारे मन की बातें हैं, तुम्हारे दिल की बातें हैं, जो तुम समझो, ठीक है। जो तुम समझो, जो तुम नहीं समझते हो, यही तो तुम्हारी गलती है कि तुम नहीं समझते हो। हर एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उस चीज़ को तुम रियलाइज़ नहीं करते हो, जो कि तुम्हारे अंदर एक मैं देख पाती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो है ना, तुम्हारा यही ईगो प्रॉब्लम है, तुम्हारा यही एटीट्यूड है। तुम अपने लाइफ को सही तरीके से ले जाना मुझे लगता है कि तुम्हें ज़रूरी है, ठीक है। तुम्हें गाइडेंस मिल रही है किसी की तो गाइडेंस लो और लाइफ में आगे बढ़ो, लाइफ को आगे देखो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लाइफ सही चल रही है कि नहीं चल रही है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने के लायक है, जिनको तुम्हें रियलाइज़ करना होगा, इस रिश्ते को रियलाइज़ करना होगा, इस पर्सन को समझना होगा तुम्हें, क्योंकि जो इंसान तुम्हें मिला है मुझे लगता है कि वो बहुत स्पेशल है। जो इंसान पैसे की वैल्यू को छोड़ करके वो तुम्हारी वैल्यू करता है, उस इंसान को तुम खो रहे हो। हालांकि उसके पास सब है, जीवन का हर सुख है उसके पास, लेकिन उसे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए,
तुम वो भी नहीं दे सकते तो कुछ नहीं दे सकते किसी को। द एम्प्रेस की एनर्जी है, यस, जो वो डिज़र्व करती है कम से कम उसको वो दो, कम से कम उसको वो एहसास दिलाओ कि हाँ तुम डिज़र्व करती हो ये, और ये तुम्हारा अधिकार है। कम से कम तुम उसका अधिकार दो उसको, तब जाके उसे रियलाइज़ होगा कि हाँ वो स्पेशल है तुम्हारे लिए। तुमने तो उसके लिए अपने दिल में दिमाग में गुस्सा पाल के रखा है, गुस्से वाली एनर्जी को तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जितना गुस्सा करोगे उतना ही तुम्हारा पार्टनर तुमसे दूर जाएगा, उतनी ही तुमसे तुम्हारे पार्टनर को नफ़रत होगी, और तुम वही कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये चीज़ें तुम छोड़ दो, बचकानी सी हरकतें हैं ये, बचकानी सी चीज़ें हैं ये चीज़ें तुम छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तुम जितना क्लियर रहोगे, जितना क्रिस्टल क्लियर रहोगे ना, ठीक है, उतना ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम्हारे रिश्ते में ये बदलाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ये बदलाव तुम कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम कर सकते हो। बाकी का मुझे पता नहीं है, ठीक है, बाकी तुम कर सकते हो, ठीक। आगे की मर्ज़ी तुम्हारी है, जो करना है देख लो, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आप मुझसे पर्सनल टारो रीडिंग लेना चाहते हैं या टारो क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। लाखों का टारो क्लास जो है हम आपको बहुत ही छोटे प्राइस में करवा रहे हैं। सो आप लोग ज़रूर आइए और एडमिशन करवाइए, इनरोल कीजिए कोर्स को, और आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, ठीक है। सो जल्द ही मैं आपको रिव्यू शेयर करूँगी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका कि कैसा है उनका एक्सपीरियंस मेरी क्लासेस का, ठीक है। तो आफ्टर 1 वीक मैं आपको शेयर करूँगी उनका रिव्यू। सो मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।